अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है और आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकन्सिलिएशन। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है, पहली बात तो ये है कि ये इंडिविजुअल और जो के लिए ज़रूरी है ये वेल्थ स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, AOP और कंपनीज के लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए ये ज़रूरी है कि वह वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करवाए। तो वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करवाने का मकसद ये है कि डिपार्टमेंट चेक करना चाहता है कि आपने पिछले साल जो रिटर्न मतलब फाइल की थी उसमें आपके एसेट जो है ना वो इतने थे, और नेक्स्ट जो आपने 2020 की अगर बात करें उसमें आपने जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया वो सारा हमने उसमें डिक्लेयर करवाना होता है कि हमारे ये असासाजात है, ये इंक्रीज़ हुए हैं और ये डिक्रीज़ हुए हैं। तो इसकी जो हमने ये सारी जो है ना अपनी डिक्लेरेशन जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट के ज़रिए अब देनी होती है। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह प्रिपेयर की जाती है और उससे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनकी बेस पे जो है ना ये सारी वेल्थ प्रिपेयर की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है ना एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने अपनी 2019 की रिटर्न फाइल की थी और उसने अपनी वेल्थ जो डिक्लेयर करवाई थी उसमें उसने बताया था कि मेरे पास जो एसेट्स की अगर बात कर लें तो एसेट्स में मेरे पास जो है ना एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी उसके पास जो 5 लाख की, नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी 13 लाख की, और ठीक है जी इन्वेस्टमेंट उसने तो 2019 में कोई नहीं की थी। मोटर व्हीकल थी उसके पास टोयोटा ग्रैंडी, वो थी 32 लाख की। कैश बॉन्ड्स एंड बैंक बैलेंस उसके पास थी 50 लाख का। तो टोटल उसके एसेट थे उसके पास 1,05,00,000। ठीक है जी। लाइबिलिटीज़ की बात कर ले तो लाइबिलिटी उसके उसने जो गाड़ी ली थी वो लीज पे ली थी। ठीक है, और जो उसने गाड़ी ली थी 32 लाख की, तो उसने गाड़ी ली थी 32 लाख की। अभी 2090 तक उसने जो अभी बैंक को पेमेंट करनी थी उस गाड़ी की वो 25 लाख रिमेनिंग थी। ठीक है, वो उसने शो करवाई और उसने टोटल नेट वेल्थ जो है ना अपनी शो करवा दी कि मेरे पास जो टोटल नेट वेल्थ है ना मेरी अपनी ज़ाती जो है वो 80 लाख की। ठीक है जी। आगे उसने हमें रिक्वायर किया है कि आपने 2021 और 2020 की जो है वेल्थ स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, और ये जो सारा डाटा है इसमें हमें डाटा दिया गया है 2020 और 2021 का। अब इसमें से हम किस तरह जो है ना डाटा को फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कि 2020 का कौन सा है और 2021 का कौन सा है, और उस हिसाब से हम अपनी वेल्थ स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहले वेल्थ स्टेटमेंट बनाने से पहले आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आपने डाटा जब आपके पास आए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या करना होता है। आपने पहले बनाना है जी कैश अकाउंट। ठीक है जी, कैश अकाउंट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके लिए आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि आपने डाटा में देखना है कि डाटा में इनफ्लो कैश आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जा रहा है। मतलब आपने इनफ्लो भी कैलकुलेट करना है कि पैसा आया कितना है, और आउटफ्लो भी कैलकुलेट करना है मतलब कि पैसा गया कितना है। ठीक है जी। फिर आपने वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनेगी। ठीक है, फिर आपने उसके बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद के कैश अकाउंट। वेल्थ स्टेटमेंट बनाने से पहले बेसिक जो आपने तैयार करना है वो फर्स्ट स्टेप जो आपका वो आपने कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैश अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपने पहला स्टेप जो नोट करना है वो ये करना है कि पिछली जो स्टेटमेंट वेल्थ स्टेटमेंट जो फाइल की गई थी उसमें से आपने देखना है कि आपके पास कैश बैलेंस कितना था, बैंक बैलेंस आपका कितना था। तो इस स्टेटमेंट में देखा जाए तो हमारे पास जो बैंक बैलेंस था 2019 की उसने रिटर्न फाइल की हुई है, तो
हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है। तो कैश एंड बॉन्ड्स एंड बैंक बैलेंस हमारे पास जी 50 लाख का। ठीक है जी, तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सेम डाटा हमने एक्सेल फाइल शीट बनाई है, उस पर हमने वर्किंग करेंगे। तो जो क्वेश्चन ये वर्ड की फाइल है 2019 का डाटा जो उसने फाइल किया हुआ ऑलरेडी, वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और आगे ये मैंने एक सिनॉप्सिस बनाया हुआ है, सैंपल है। ठीक है जी, इसको हमने देखना। तो ये अब देखें एग्रीकल्चर लैंड, सेम वही जो वर्ड की फाइल में थी। ये 32 लाख की गाड़ी थी, ये कि बैंक बैलेंस था हमारे पास। तो ये हमने बैंक को भी गाड़ी के एवज जो है ना अगेंस्ट जो पे करनी अमाउंट वो पड़ी है हमारे पास। तो ये हमारे को टोटल नेट वेल्थ हमारी जो है वो 80 लाख हमारी जो है नेट वेल्थ है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने वेल्थ स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है उसके लिए आपको जो पहला स्टेप है वो ये होना चाहिए कि आपने कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, और कैश अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले आपको पिछले साल का सब्सिक्वेंट ईयर था जो आपका, उसका आपने उसकी स्टेटमेंट में जाके देखना है, वेल्थ स्टेटमेंट में, कि उसने कितना बैलेंस जो है ना वो डिक्लेयर करवाया। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने 2019 की स्टेटमेंट में अपना जो बैलेंस डिक्लेयर करवाया है वो है 50 लाख। तो इसी को हमने अब जो है ना ओपनिंग अपना बनाना होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे 50 लाख उसने 2019 की स्टेटमेंट में डिक्लेयर करवाया है। तो ये हमारे पास बेसिकली कैश अकाउंट का एक सैंपल है जिसमें हम जो डाटा पुट करेंगे। तो हमारे पास ओपनिंग, ये हमारे पास कैश अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस 2021 का। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2019 की तो क्लोजिंग बैलेंस था, कैश बैलेंस। ठीक है, इसको हम जो 2020 का ओपनिंग बना लेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद फर्स्ट सेकंड स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि वेल्थ स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए पहला आपने काम करना है कैश अकाउंट बनाना है। कैश अकाउंट बनाने के बाद आपने कैश अकाउंट का स्टार्टअप कहाँ से लेना है, आपने पिछले साल की जो उसने वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करवाई है उसमें आपने देखना है कि उसका कैश एंड बैंक बैलेंस कितना उसने डिक्लेयर करवाया है, एंडिंग क्लोजिंग जो बैंक बैलेंस होता है। तो उसने 2019 का जो क्लोजिंग बैलेंस डिक्लेयर करवाया है वो है 50 लाख। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है 19 का, तो जो 20 का ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये उसका ओपनिंग बन गया। अब कैश अकाउंट का फर्स्ट स्टेप जो आपको कंप्लीट हो गया। जो सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने इनफ्लोज देखने हैं कि जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है उसमें आपको इनफ्लो कितना है, कैश का इनफ्लो कितना है। अब यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है टैक्स पेयर रिसीव्ड मंथली रेंट ऑफ प्रॉपर्टी एट बैरिया टाउन एट द रेट ऑफ 2 lakh and also received security that is not adjustable against rent amounting 5 lakh on July 1st 2019। अब ये देखें कि जुलाई से स्टार्ट हो गया इस 2019, इसका मतलब ये इसका एंड किस पे होगा 2020 30 जून। तो ये ईयर कौन सा होगा 2020 टैक्स ईयर। तो ये 2020 का जो डाटा है हमारे पास। ठीक है जी, तो उसने 2 लाख पर मंथ रेंट रिसीव कर रहा है और 5 लाख उसने सिक्योरिटी एज एडवांस रिसीव कर लिया है, एज एलिजिबिलिटी इसकी क्रिएट हो गई है। तो अब देखा जाए तो ये भी इनफ्लो है, ये भी उसके पास कैश आ रहा है, ये भी कैश आया है। ठीक है, 2 लाख पर मंथ है और ये वन टाइम है। ठीक है जी, अब 2 लाख पर मंथ अगर देखा जाए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात कर लें तो वो उसका रेंट आ रहा है जी 2 लाख, तो 12 साल का कितना हो गया जी 24 लाख। ठीक है जी, साल का उसने 24 लाख रिसीव कर लिया। अब सेकंड स्टेप उसमें उसी डेट में आ जाए। अब 5 लाख उसने एडवांस भी रिसीव किया हुआ था, तो वो भी तो कैश तो आया है ना हमारे पास। हमने बेसिकली इनफ्लो चेक करना है कि इनफ्लो कितना है। तो ये 5 लाख है, तो ये भी इनफ्लो ही है। अब इसका ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे कि क्या करना, पहले आपने जो आइडेंटिफाई करनी चीज़ें वो आपने इनफ्लो देखना है कि आपका इनफ्लो कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो इनफ्लो देखें जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़े
Taxpayer is engaged in employment agreement with ABC Private Limited on 3rd September 2019. He was awarded share of his company free of cost that has the market value on the date when acquired unrestricted right to transfer share. अब ये देखिए उसने कंपनी वो जहाँ पे जॉब करता है, अगर टैक्सेशन के पर्पज़ से देखा जाए तो जो कंपनी की तरफ से उसे जो भी पर्पस या जो भी बेनिफिट दिया जाता है वो उसकी सैलरी में ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे वो हमें बेनिफिट दे रहे हैं इन काइंड्स, कैश की सूरत में नहीं दे रहे। ठीक है जी। अब ये जो हमें काइंड की सूरत में दे रहे हैं ये हमारी वेल्थ तो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन हमारे पास कैश नहीं आ रहा। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उसमें आपने देखना है कि आपके हाथ में कितना कैश है। बेसिकली ये 2.5 लाख की शेयर्स की मालियत तो है, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, ये लेकिन हम इसको अकाउंट फॉर ज़रूर करेंगे कि ये 2.5 लाख कहाँ पे इसको प्लेस करना है, लेकिन कैश अकाउंट में प्लेस नहीं करना क्योंकि हमारे पास कैश आया नहीं है, बाई हैंड हमें मिला नहीं है। ठीक है जी, तो इसको भी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे छोड़ दें। अब नेक्स्ट पढ़ें जी। टैक्स पेयर सोल्ड द शेयर ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी शेयर फॉर रुपीज़ 3 लाख एट सितंबर 2020। इसका मतलब ये 2020 का डाटा नहीं है, ये 2021 का डाटा है, इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाए जी। मंथली सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर इज़ 2 लाख। अब वो मंथली सैलरी ले रहा है इस जॉब जहाँ पे जो काम कर रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड में, तो 2 लाख वो सैलरी पर मंथ ले रहा है। इसमें 10,000 उसका मेडिकल अलाउंस भी शामिल है, मतलब 1,90,000 उसकी सैलरी और 10,000 उसका मेडिकल अलाउंस भी शामिल है। मतलब टोटल सैलरी कितनी होगी जी? 2 लाख। तो इनकम फ्रॉम सैलरी की बात कर लें तो वो सैलरी रिसीव कर रहा है जी 2 लाख पर मंथ और साल 24 लाख हो गया। ठीक है जी। अब सेल्स प्रोसीड्स ऑफ शेयर, अब उसके बाद शेयर उसने इस साल एक्वायर किए हैं लेकिन उसे बेचे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल प्रोसीड नहीं लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या इनफ्लो है जी। टैक्सपेयर सोल्ड, ये सेल कर दी उसने, मंथली सैलरी इसने रिसीव की, ये मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अमाउंट 45,000। ये हाउस होल्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब कि आउटफ्लो, इनफ्लो नहीं है, ये आपका आउटफ्लो है। आउटफ्लो की बात करें तो आउटफ्लो में हम लिख देंगे जी एक्सपेंसेस 45 के, आउटफ्लो पर्सन एक्सपेंसेस, तो ये आपके जी 45 पर मंथ, तो साल का 5,40,000। ठीक है जी, आगे चले जाएं। लीज पेमेंट वर मेड अमाउंटिंग 2.5 लाख विद इंटरेस्ट कॉस्ट अमाउंट ₹50,000। अब यहाँ पे देखें कि अमाउंट उसने पे की है, पेमेंट की है लीज जो उसने गाड़ी ली थी 32 लाख की, और 2019 तक उसकी लाइबिलिटी अभी पड़ी हुई थी, उसने अभी कुछ 25 लाख रुपए अभी बैंक को और पे करना था। ठीक है जी, तो वो पर मंथ जो हिसाब से वो पेमेंट करता है, और इस 2021 में उसने पेमेंट की है जी 2020 में उसने पेमेंट की है 2.5 लाख रुपया। ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट है जी साल। लीज लाइबिलिटी अगेंस्ट टोयोटा ग्रैंडी उसने 2.5 लाख पे की है। इसको तो अगर मैं नेगेटिव कर लूँ तो ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2.5 लाख उसने जो है ना लाइबिलिटी पे की है, और इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो उसने पे की है जो 50,000, उस पर एक्स्ट्रा पे की है 50,000। बेसिकली ये तो उसने प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो वापस, बेसिकली गाड़ी की भी कीमत थी ना, तो बैंक को ये सिर्फ ये जा रहा है चीज़ें, ये उसकी बचत है बैंक की, 50,000 जो इंटरेस्ट वो ले रही है, ये तो गाड़ी की कीमत में से जो वो उसको पे बैक कर रहा है ना, तो ये 50,000 जो है ना ये असल में इसका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस नहीं है फिलहाल ये, लेकिन ये आउटफ्लो तो है ना, इसको हम काउंट फॉर जरूर करेंगे। तो आगे चले जाएं जी। तो आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमने इनफ्लो भी काउंट कर लिया और आउटफ्लो भी कैलकुलेट कर लिया। कैश अकाउंट का फर्स्ट स्टेप कौन सा था जी? हमने पिछली रिटर्न में से देखना है कि उसकी स्टेटमेंट में जाकर देखना है कि वेल्थ स्टेटमेंट में कि उसने कितना डिक्लेयर करवाया है अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो उसने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 50 लाख डिक्लेयर करवाया था। फिर उसके बाद हमने अपने डाटे में देखना है कि इनफ्लो कितना है, तो ये इनफ्लो की हमने अमाउंट डाटे में से कैलकुलेट कर ली। अब और कोई भी इनफ्लो नहीं है, तो इसको हम जो है ना सम कर लेते हैं, हमारे पास ये आ जाएगी अमाउंट। तो अगर हम बात करें
तो इसकी तो आगे आउटफ्लो की बात कर ले, आउटफ्लो कैलकुलेट कर ले। आउटफ्लो की कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आ जाता है ये 84,000 रुपये। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा जी? रिमेनिंग की बात करें, ये टोटल हमारे पास इनफ्लो था, ठीक है जी, इसमें से माइनस कर दिए ये वाली अमाउंट, तो हमारे पास ये आ गई अमाउंट, ये हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस है। इसका मतलब है कि हमारे पास ओपनिंग ये पड़ा हुआ था और 2020 का जो कैश बैलेंस है ये है, तो हमारे पास टोटल बैलेंस जो बच गया बैंक बैलेंस क्लोजिंग 2020 का क्लोजिंग, वो हमारे पास आ गया जी 2000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया 94,60,000 रुपया, ठीक है जी। 94,60,000 रुपया आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये आपका 2021 का बन जाएगा ओपनिंग, तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बना लेता हूँ इसको, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपका सेम आया, ठीक है जी। सिक्योरिटी आपने 2021 में कोई रिसीव नहीं की, वो आपने 20 में की थी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी आपने रिसीव की है, वो सेम आएगी। और आपने सेल प्रोसीड की थी, देखिए जी 2021 में आपने सेल किए थे शेयर्स, शेयर आपने सेल किए थे 3 लाख के, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपने 3 लाख के शेयर जो है सेल किए थे, वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका टोटल इनफ्लो आप काउंट कर लेते हैं जी, आपका टोटल इनफ्लो आ गया जी ये। तो आपके पास आउटफ्लो तो डेफिनेटली सेम है जी आपका आउटफ्लो, ये आपने पर्सनल एक्सपेंसेस थे, ये आपने अगले साल 2021 में गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी पे करनी थी, या आपने इंटरेस्ट भी की अमाउंट भी पे करनी थी। तो आपके जो एक्सपेंसेस हो गए वो टोटल हो गए जी ये 34,000, ठीक है जी। तो 34,000 आपके एक्सपेंसेस हो गए। तो आपने यहाँ पे रिमेनिंग देखना है कि आपका इनफ्लो ये था और आउटफ्लो आपका ये था, उसमें माइनस कर दें तो ये आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बच गया कि आपके पास इतना कैश 2021 में। तो आपका ओपनिंग ये था, इसमें आपने रिमेनिंग को ऐड कर देना, तो आपके पास 13,720 बचेगा आपका 2021 का क्लोजिंग बैलेंस। ये आपने 2020 की वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करवाना है, फिर ये आपने 2021 की वेल्थ स्टेटमेंट में आपने डिक्लेयर करवाना है, ठीक है जी। ये आपका कैश अकाउंट, ये सारा जो कैश अकाउंट प्रिपेयर हो गया उस स्टेटस जो मैंने आपको दिखाया। अब आ जाते वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब जहाँ तो वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये हमने 2019 में अपनी क्लोजिंग नेट वेल्थ शो करवाई थी जी, हमारे पास 80 लाख नेट वेल्थ है। तो इसको हमने रिकनसाइल करना है अपने 2020 के डाटा के साथ। ये आपकी 19-20 की जो आपकी थी ओपनिंग बन जाएगी 19 वाली 20 की। तो अब आपने ऐड इनफ्लो कर दीजिए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना आया था जी? आप 2 लाख रुपया जी रिसीव कर रहे थे पर मंथ, तो साल का हो गया 24 लाख। इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख ही आप जो है ना, ये देखिए 2 लाख आप रेंट रिसीव कर रहे थे, ठीक है जी। और सैलरी की बात कर ले 2 लाख रिसीव कर रहे थे इंक्लूडिंग मेडिकल अलाउंस, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि उस कंपनी ने 2021 में उसको शेयर्स भी दिए थे जिसकी अमाउंट थी 2,50,000। अब वो कैश तो नहीं थे, इसलिए हमने इसको कैश की सूरत में नहीं लिखा, कैश अकाउंट में नहीं शो करवाया, लेकिन हमने इसको कहीं ना कहीं ज़रूर शो करवाना है, और वो हम इसको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में शो करवाएंगे कि हमारी सैलरी हमें मिली थी 24 लाख साल में, और हमें एक्स्ट्रा जो एज अ बोनस समझ लें हमें शेयर अलॉट किए गए थे 2,04,000, और हम है तो कंपनी के कंपनी ने बेनिफिट दिया है मुझे एम्प्लॉय को, तो अगर कंपनी कोई भी बेनिफिट देती है तो उस पर टैक्सेशन ज़रूर होती है। तो इसलिए हमने ये यहाँ पे इसको डिक्लेयर ज़रूर करवाना है कि हमें जो सैलरी मिली थी वहाँ से कंपनी से वो थी जी 12 लाख, वो सॉरी 2 लाख पर मंथ, और हमें एक्स्ट्रा साथ में 2.5 लाख शेयर्स भी मिले थे 2.5 लाख के।
तो टोटल हमें जो सैलरी रिसीव हुई थी वो हो गई 26,50,000। ठीक है जी। उस 20,000 में हमने शेयर परचेज ज़रूर किए थे लेकिन सेल नहीं किए थे, इसलिए गेन ऑन सेल कोई नहीं आ सकता। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टोटल हमारा इनफ्लो 50,000। अब देखिए पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर लें। पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जी, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस उसके 45,000 पर मंथ है। तो 45,000 पर मंथ हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो इसको सालाना कर लें तो बनता है जी 5,40,000। अब मैंने आपको बताया था कि जो वो इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर रहा है 50,000, ये जो अमाउंट पे जा रही है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये तो जानी जानी है क्योंकि ये कंपनी गाड़ी की कीमत में से जा रही है, पे बैक हो रही है। और बैंक को जो जा रहा है ना एडिशनल बेनिफिट, वो ये होता है बैंक को, जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है। बेसिकली बैंक की जो अर्निंग है वो तो ये है। ठीक है जी। तो ये तो 2.5 लाख तो ये गाड़ी की कीमत में से आप पे बैक कर रहे हैं। ये जो ये 50,000 है ये इंटरेस्ट है, ये आपका एक्सपेंस है। तो आपने एक्सपेंस किए 5,40,000 के हाउस होल्ड और 50,000 के ये वाले, तो आपके टोटल एक्सपेंसेस हो गए जी 5,40,000 आपका, आपके दूसरे हो गए, और 50,000 आपके एक्सपेंसेस ये वाले हो गए। टोटल आपके एक्सपेंसेस हो गए 5,90,000 के। तो आपने इसको माइनस किया एक्सपेंसेस को इनफ्लोज के साथ, तो आपके आपने ओपनिंग, आपने इसको क्या करना है जी, ओपनिंग को ऐड करना है, उसमें से उस 2020 का इनफ्लो ऐड किया और उसमें माइनस कर देना एक्सपेंसेस। तो आपकी जो वेल्थ होगी 12,04,000, सॉरी 1,24,60,000 आपकी वेल्थ होगी। ठीक है जी। ये आपने डिक्लेयर करवानी होती है। अब ये जो आपकी 2020 की आपकी नेट वेल्थ है जी 1,24,60,000, ये अब 2021 की ओपनिंग बन जाएगी। ये 2021 का ओपनिंग बन गया। इसमें इनफ्लो ऐड कर दो जी। प्रॉपर्टी से रेंट सेम रिसीव किया, सॉरी सेम रेंट प्रॉपर्टी से आया हमें। और इस साल जो सैलरी आई, अब इस साल 2021 में उन्होंने शेयर नहीं दिए, इस साल उन्होंने पिछले 2020 में उन्होंने शेयर दिए थे, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब 2021 में उन्होंने हमें कोई शेयर नहीं दिए, तो इसका मतलब है कि हम जस्ट सैलरी रिसीव कर रहे हैं उनसे। तो सैलरी वो 2 लाख रिसीव कर रहा था पर मंथ, और साल का हो गया 24 लाख। ठीक है जी। अब ये देखें गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अब उसने, उनको कंपनी ने शेयर दिए थे 2.5 लाख के, उसने बेचे कितने के, 3 लाख के। इस साल में बेचे 2021 में, तो कितना हमें गेन हो गया, 2.5 लाख के शेयर थे, तीन लाख के बेच दिए। तो इसका मतलब है कि 3 लाख के बेचे, हमारे 2.5 लाख उसकी कॉस्ट थी, तो हमें 50,000 का गेन हो गया। तो ये हमारे पास टोटल अगर कर लें इसका, तो ये हमारे पास आ गया 4 आई थिंक इतना मिलता है जी, 48,50,000 हमारे टोटल इनफ्लो आया। ठीक है जी। तो सेम हमने क्या करना है जी, 45,000 हमारे मंथली एक्सपेंसेस थे, सालाना हो गए कितने जी आपके 5,40,000। उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट आपने ऐड कर दी क्योंकि वो भी आपका एक्सपेंस है, तो वो हो गया सेम 5,90,000 आपके एक्सपेंसिव हो गए। तो आपने ओपनिंग में ऐड कर दिए इनफ्लो अपना और माइनस कर दिए एक्सपेंसिव, तो आपके पास 16, बस ये अमाउंट आ गई। ठीक है जी। ये आपकी, ये आपने डिक्लेयर करवानी होती है। ये आपकी बनेगी 2021 की नेट वेल्थ स्टेटमेंट, ये रिकन्सिलिएशन थी आपकी। ठीक है जी। क्योंकि आपकी ये 2019 का ओपनिंग थी, क्लोजिंग थी, ये आपने 2020 का डाटा उसमें रिकंसाइल किया, और आपकी नेट वेल्थ होगी 2020 की क्लोजिंग ये। फिर आगे इसने आपको ओपनिंग बना दी 2021 की, और 2021 में जो जो आपने मतलब कमाया वो लिख दिया, और जो आपने खर्च किया वो लिख माइनस कर दिया, और आपकी ये नेट वेल्थ होगी 2021 की। अब ऊपर आ जाइए, वेल्थ स्टेटमेंट हमने जो डिक्लेयर करवानी होती है, एक स्टेटमेंट जो हमारी होती है बैलेंस शीट की तरह, वो हमने डिक्लेयर करवानी होती है। अब जी हमने डाटे में देखा कि हमने 2020 में जो
जो गुजरांवाला एग्री की लैंड थी गुजरांवाला की, वो नहीं सेल की, ठीक है। वो हम एज इट इज़ 2020 में भी हम उसके मालिक हैं। अब हाउस एक नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थी, हाउस एट बैरियर टाउन कराची में उनका एक प्लॉट भी था, वो भी उन्होंने सेल नहीं किया 2020 में। तो सेम हम डिक्लेयर करवा देंगे कि हमारे पास वो प्लॉट मौजूद है, ठीक है जी। प्लॉट एट DH गुजरांवाला, उसकी अमाउंट है 5 लाख, वो भी हमने सेल नहीं किया, वो भी हम अपनी वेल्थ में डिक्लेयर करवाएंगे, ये भी हमारे पास मौजूद है। गाड़ी की मालियत 32 लाख थी, वो भी हमने सेल नहीं की 2020 में, वो भी हमारे पास मौजूद है। अब जो कैश है, ये मैंने कैश अकाउंट किस लिए बनाया था, इसीलिए बनाया था कि हम जब 2020 का कैश बॉन्ड एंड बैंक बैलेंस पे आएंगे ना फिगर पे, तो हम पहले ही कैश अकाउंट का फॉर्म बना चुके होंगे, तो वो मैंने ये बनाया था, ठीक है जी। तो इसको हम रेस कर देंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारा कैश बैलेंस है, तो इसको हम टोटल को ऐड कर देंगे इस सारे को, तो ये हमारे पास आ जाएगी, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अब बात कर ले 2020 की। 2020 में उन्होंने एक रेंट एग्रीमेंट किया था जिसमें वो उन्होंने 5 लाख जो है ना, उन्होंने आपको दिखाऊं, 5 लाख उन्होंने सिक्योरिटी रिसीव की थी एज एडवांस, ठीक है जी। वो हमने लाइबिलिटी है, वो हमने वापस करनी है, तो हम उसको यहाँ पे 5 लाख जो है ना अपना शो करवा देंगे, ये हमारे पास लाइबिलिटी है 5 लाख की। अब 2019 तक हमने गाड़ी की जो किस्तें देनी थी, जो अमाउंट पे करनी थी 25 लाख थी, 2020 में हमने 2.5 लाख पे कर दी, ठीक है जी। तो 2020 में हमने 2.5 लाख पे कर दी, तो हम इसका मतलब है कि इसमें से वो माइनस कर देंगे 2.5 लाख जो हमने पे कर दी थी, तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी 22,50,000। अब हमारी लाइबिलिटी कितनी रहेगी बैंक के, जो हमने बैंक को पे करनी है 22 लाख, तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी का कॉलम हमें आ जाएगा, ये हमारी टोटल लाइबिलिटी है जी। तो नेट वेल्थ की बात करिए, हमारे टोटल एसेट थे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये हमारे पास मेरी नेट वर्थ आ जाएगी। तो अगर बेसिकली तो एक चीज़ हमने इसमें यहाँ पे मिस्टेक्स कर दी है कि हमने 2020 में इन्वेस्ट शेयर्स ही हमें मिले थे, वो हमने ऐड नहीं किए, वो शेयर्स हम याद ऐड करना भूल गए हैं। वो हमने देखना है कि 2020 में मैंने एक्वायर किए थे, हम कंपनी में लिए थे, वो लाजमी आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये देखें कि ये हमने 12 लाख चार जो हमारे पास अमाउंट आई है, अच्छा जी, 1,24,60,000 हमारी नेट वेल्थ थी। हमने ये रिकनसाइल करके भी पीछे आप मैच कर लें, ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवानी है, ठीक है जी। जैसे ये अमाउंट सेम आई है, ठीक है, तो ये सही आ गया 5। अब ये आगे आ जाए 2021 में। 21 में भी हमने ये प्लॉट जो एग्रीकल्चर लैंड थी ये भी नहीं सेल की, ये भी हमारे पास वैसे ही मौजूद है, ये भी हमारे पास एज इट इज़ है। अब यहाँ पे शेयर्स नहीं है क्योंकि हमने शेयर नहीं एक्वायर किए, 2021 में थे, उसका इफेक्ट हमने जो है ना इसमें यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे ऐड नहीं करना, गाड़ी हमारे पास वैसे ही मौजूद है, ठीक है जी। और 2021 का जो कैश बैलेंस है वो ये है, ये हमने उठाना यहाँ से, ठीक है। अब ये आपने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है, ये आपके टोटल एसेट्स हो गए। अब सिक्योरिटी ये अभी आपने वापस नहीं की, तो ये भी आप लायबिलिटी अभी क्रिएट है, तो ये आपने याद रखना कि ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपने अभी पे नहीं की, तो ये आपने शो करवानी है अपनी स्टेटमेंट में। और इस साल आपने 2021 में 20 में आपकी ये थी, और 2021 में आपने 2.5 लाख मजीद जो है ना गाड़ी पे बैक कर दिया, तो वो आपकी पीछे अब 2021 तक आपकी जो अपने बैंक को पे करना है ना वो 20 लाख है। आपकी टोटल लायबिलिटी 2020 तक जो है ना वो ये है, ठीक है। ये आपके एसेट्स हैं, ये आपकी लायबिलिटीज में से आप माइनस कर देंगे तो आपके 16 लाख जो है ना 1,67,20,000 आपकी नेट वेल्थ है। अगर आपने रिकनसाइल किया, रिकनसाइल में चेक कर लें तो वो आपकी सेम है, ये दोनों अमाउंट्स आपकी सेम आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि हमारी नेट वेल्थ जो है ना वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है और उसको प्रिपेयर क्यों किया जाता है। बेसिकली जो ये
हमने सारी चीज़ें सीखी और मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दूँ कि हमने क्या क्या किया जी। वेल्थ स्टेटमेंट जब भी आपने बनानी है, ठीक है, आपके पास पिछले साल की एक जो फाइल की हुई वेल्थ स्टेटमेंट वो आपके पास मौजूद होगी, ठीक है जी। और आपको 2020 का 2019 फर्ज करें कि 2019 आपने फाइल की हुई थी, वो आपके पास मौजूद होगी। आपने उसमें से कुछ चीज़ें जो ना डाटा लेना है और आपके पास 2021 का सारा डाटा मौजूद होगा। आपने अपने क्लाइंट से या फिर किसी भी से भी पूछना है कि आपने इस साल जो ना क्या क्या खर्चे, क्या क्या कमाया और कहाँ कहाँ पे लगाया, ठीक है जी। तो वेल्थ स्टेटमेंट बनाने का पहला जो स्टेप है, आपने पहले प्रिपेयर करना है जी कैश अकाउंट, ठीक है जी, ये वाला, ठीक है। कैश अकाउंट आपने प्रिपेयर करना है। कैश अकाउंट प्रिपेयर करने का फर्स्ट स्टेप है जी, आपने पहले ओपनिंग बैलेंस लेना है कैश का, जो आपने 2019 में डिक्लेयर करवाया था कि मेरे पास ये एट द एंड जो ना 2019 के वो बैलेंस पड़ा हुआ था, वो ये था, ठीक है जी। उसमें आपने ऐड करना है 2020 में जो आपने कमाया, जो आपके पास इनफ्लो हुआ, ठीक है। ये हमारे पास इनफ्लो था, ये टोटल हमारे पास 53 लाख का इनफ्लो था। और आउटफ्लो हमने देखना 2020 में कौन कौन सा हुआ। ये 8,40,000 का इनफ्लो हुआ था, ये आउटफ्लो था, ये इनफ्लो था, ये आउटफ्लो था। इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर दिया तो हमारे पास बैलेंस बच गया रिमेनिंग। इसको आपने ओपनिंग में ऐड कर देना, तो आपका ये 2020 का क्लोजिंग कैश बन जाएगा। ये आपने स्टेटमेंट में डिक्लेयर करवाना है। और आपकी स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली 2020 की। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 94,60,000 जो है ना डिक्लेयर करवाया हुआ कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ, ठीक है जी। ये आपने डिक्लेयर करवा दिया। अब तो आप सेम एज आपने 2021 के लिए भी करना है। जब आपका कैश अकाउंट प्रिपेयर हो जाए, फिर आपने अपनी जो ना वेल्थ को रिकनसाइल करना है। रिकनसाइल कैसे करना है कि आपके पास पिछला आपकी नेट वेल्थ मौजूद होगी 2019 की, तो वो मेरे पास थी 80 लाख की। अब हमने देखना है कि रिकनसाइल क्यों करते हैं कि आपने देखना कि 2020 में भी आपने कुछ आपकी वेल्थ इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ठीक है, वो आपने शो करवानी है। तो वो किस तरह शो करवानी है, मैंने बताया कि ओपनिंग में आ गई आपकी, ये आपके इनफ्लो थे, ठीक है, ये आपके आउटफ्लो थे, एक्सपेंसिव हुए थे, और आपके पास जो टोटल बच गया वो ये है 1,24,60,000। अब ये आपकी नेट वेल्थ सेट जो है ना नेट वेल्थ है, ठीक है जी। नेट वेल्थ अगर आपको देखा जाए तो कितने से इंक्रीज हुई है, 44,60,000 से, ठीक है। अगर देखा जाए तो यही हमारा रिमेनिंग बैलेंस था जो हमने इनफ्लो और आउटफ्लो को माइनस करके निकाला था। तो इतने से हमारी आपको कैश अकाउंट से ही पता चल जाएगा कि आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है ना, वही आपका इंक्रीज होगा नेट वेल्थ का। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो आपकी नेट वेल्थ डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगा। ये जो अमाउंट होगी रिमेनिंग बैलेंस की, यही आपका 2019 का, ये 2019 की नेट वेल्थ थी, ये 2020 की। इसका जो डिफरेंस है ना वो ये है 44,60,000। तो बेसिकली जो कैश हमारे पास इनफ्लो आया और आउटफ्लो करके जो हमारे पास बैलेंस बचा था वही ये डिफरेंस था, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, ये बनाइए, आपका 21 का ओपनिंग बन जाएगा, सेम एज आपने अप्लाई करना है। यही आपकी जो है नेट वेल्थ आपने स्टेटमेंट में डिक्लेयर करवानी है। कैसे उसकी बाइफिकेशन आपने ये वाली लिखी होगी, ठीक है जी। होप्स हो कि आपको ये वेल्थ स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। सो आप ये इसकी एक दो तीन दफ़ा जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा। होप्स हो कि आपको मज़ीद जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कोई भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़ी अमान।